अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ टूल रिव्यूज़ की हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका है ये पार्ट नंबर 9। और यहाँ पे हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे, मार्केट में सबसे लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर टूल चिमेरा टूल है। और इस टूल में क्या-क्या फीचर्स हैं, ये टूल आपको परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसकी वर्किंग क्या है और कैसे होगी, ये सारा आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली देखेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी आज थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, तो आपने इसका कोई भी पार्ट जो है वो मिस नहीं करना। अब हमारे पास सबसे पहले मार्केट के अंदर इस टाइम पे जो सबसे बेहतरीन एडवांस और प्रॉपर अच्छा टूल है, ख़ासकर एफआरपीज़ के रिलेटेड, वो है हमारे पास चिमेरा टूल। है ये मार्केट में महँगा टूल, ये माना जा सकता है, लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली और प्रॉपर्ली हर मोड के अंदर इसकी वर्किंग और कनेक्टिविटी मौजूद है, ठीक? अब सबसे पहले हम टाइम ज़ाया किए बिना अगर देखें तो अनलॉक टूल कह रहा हूँ, chimeratool.com की वेबसाइट आपने गूगल पे सर्च की और सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर होना है। लेकिन रजिस्टर होने से पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये होती है कि अगर आपने कोई टूल परचेज़ करना है तो सबसे पहले उसके फीचर्स और सपोर्टेड मॉडल में देखें कि क्या-क्या चीज़ें उस टूल ने ऐड करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें तो ये आपके पास चिमेरा टूल है, बहुत सारी वर्किंग है, वो आपको प्रॉपर्ली बता भी रहा है फीचर के हवाले से, ठीक? और जो ब्रांड हैं या मॉडल्स हैं, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली लिस्ट के हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके होम पेज के अंदर तो यही है, फीचर्स के अंदर आएँ तो जो-जो फीचर्स चिमेरा टूल, फिर कह रहा हूँ अनलॉक टूल पे वर्किंग ही इतनी है। तो आपके पास जो चिमेरा टूल है, तो वो यहाँ पे देखें तो रिपेयर IMEI, रिपेयर मैक, पैच सर्टिफिकेट, एफआरपी सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका जो है। और उसके बाद नेटवर्क रीसेट, रीड कोड्स, लेकिन ये क्रेडिट बेस होता है प्रॉपर्ली। और सॉफ्टवेयर वर्जन, बूट लोडर लॉक अनलॉक, CSC, और जो-जो मॉडल्स जो-जो नेटवर्क के अंदर ये काम करते हैं वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे बताएगा। बैकअप किस चीज़ का ले सकता है, रिपेयर किस-किस चीज़ को कर सकता है, सॉफ्टवेयर रिपेयर किस किसी चीज़ को कर सकता है, और चेंज मोड तो वो आपको सारा बताएगा कि ADB भी आता है, जैसे डैग हो गया, फास्ट बूट हो गया, EUB हो गया, इंटरफैक्ट्री डाउनलोड, हर चीज़ आपको यहाँ पे वो गाइड करेगा। उसके बाद सपोर्टेड मॉडल में जाएँ, जो इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो तकरीबन इस टाइम पे चिमेरा 9000 प्लस मॉडल जो है वो सपोर्ट कर रहा है। 2900 प्लस उसमें सैमसंग से हैं, बाकी हुआवे है, LG है, Xiaomi, ठीक है? चाइनीज़ के बहुत सारे हैं, वन प्लस भी इसके अंदर है, ब्लैकबेरी भी इसके अंदर है, यहाँ पे असूस का हैं पुराने मॉडल्स, और हॉनर और क्रिकेट वायरलेस शायद ये भी कोई मॉडल है, तो यहाँ पे सपोर्टेड है। उसके बाद फिर जो-जो मॉडल यहाँ पे सपोर्टेड है, आपने करना क्या होता है, आपने सिंपल जैसे ये सैमसंग पे आपने क्लिक किया और सैमसंग का कौन-सा मॉडल सपोर्टेड है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली बता देगा। यहाँ यहाँ पे आप वो मॉडल सर्च कर लें। सर्च करने के बाद मिसाल के तौर पे आपके पास सैमसंग का A17 है, ठीक है? A175F, और इसमें क्या-क्या काम होंगे वो प्रॉपर्ली आप डिटेल में जाएँ तो वो आपको सारी चीज़ें दिखा देगा कि ये काम इस सैमसंग के अंदर वो कर सकता है, और इस मोड में रह के वो ये सारे काम जो है वो करेगा। तो A17 के अंदर 2 मॉडल सपोर्टेड हैं, A17 5F और A17 5N, ठीक है? तो ये A17 ही मॉडल है, ठीक है? मॉडल एडेड तकरीबन वो आपको टाइम भी बता देगा, और अगर आपने इस मॉडल का फ्लैश फाइल या फर्मवेयर डाउनलोड करना है, तो वो भी आप प्रॉपर्ली यहाँ पे आके कर सकते हैं, ठीक है? ये F के रिलेटेड है, शायद आगे पेज हो तो N के रिलेटेड भी, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया हुआ था कि सेम FW है, वहाँ से भी आप जो है वो फ्लैश फाइल्स प्रॉपर्ली जो हैं वो डाउनलोड प्रॉपर्ली कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाएँ तो टेस्ट पॉइंट, ठीक है? अब टेस्ट पॉइंट क्या है कि मोस्टली आपके पास इसके अंदर जो मॉडल है वो टेस्ट पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मीडियाटेक CPU भी है, एक्सानोस CPU भी है, और उसके बाद फिर आपका क्वालकॉम CPUs भी है, ठीक है? हुआवे के अंदर किरण CPU है इसका, ठीक है? बहुत सारे CPU इसके अंदर मौजूद हैं, वो है हम अभी आगे चल के देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएँ शॉप, और अगर टेस्ट पॉइंट देखने हों, मिसाल के तौर पे कोई भी एक मॉडल यहाँ पे आपने उठाया, हुआवे का हुआवे के 303 मॉडल हैं, और उसके जो टेस्ट पॉइंट हैं वो यहाँ पे आपको पिक्चर्स की सूरत में वो प्रॉपर्ली नज़र आ जाएँगे। अभी हम लॉगिन करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे जाएँगे। उसके बाद शॉप के अंदर आएँ, जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चिमेरा के अंदर पहले आते थे 2 अपडेट्स या 2 एक्टिवेशंस कह लें, कि आपके पास एक आता था चिमेरा प्रो और एक आता था चिमेरा सैमसंग। सैमसंग वाले के अंदर नाम से ज़ाहिर है सिर्फ़ सैमसंग के मॉडल, और प्रो के अंदर फिर जो ये बाकी सारे मॉडल थे ये सपोर्टेड थे। लेकिन अब आपके पास आता है चिमेरा बेसिक,
चिमेरा प्रोफेशनल और चिमेरा प्रीमियम। बेसिक के अंदर 100 डिवाइसेस आप 1 साल में कर सकते हैं, प्रोफेशनल के अंदर 1500 डिवाइसेस और प्रीमियम के अंदर 5000 डिवाइसेस। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आपने अगर परचेज़ करना है, महँगा टूल है लेकिन अगर परचेज़ करना है तो फिर प्रोफेशनल वाला करें। उससे क्या होगा कि आपकी तकरीबन साल में 1500 डिवाइसेस तो नहीं आएँगी, लेकिन अगर आप 100 वाला परचेज़ करते हैं तो वो आपको थोड़ा-सा नुकसान में पड़ेगा। और अगर आपने करना ही है परचेज़ तो 1500 वाला करें। इसमें आपके पास आईएमईआई चेक, ये सारे ब्लैक लिस्टेड हर कुछ हो जाएगा और उसमें आपको एक डोंगल भी सपोर्ट करेगी। डोंगल मतलब कि मिसाल के तौर पे आपके पास कह सकते हैं कि अगर आपका कोई जैसे चिमेरा का अब लॉगिन होता है तो ये 48 घंटे के बाद लॉगिन होता है, यानी कि 2 दिन के बाद ये किसी और पीसी पे लॉगिन होगा। अगर मैं इसको इस पीसी पे एक टाइम लॉगिन कर दूँगा तो आपने अगर लॉगिन करना होगा तो 2 दिन बाद यानी कि मिलेगा। इसका रेंट भी महँगा है और ये टूल आपका जो है वो एक्टिवेशन बेस भी है, क्रेडिट बेस भी है और डोंगल टाइम को बचाने के लिए जो है वो सिर्फ़ प्रॉपर्ली आप यूज़ कर सकते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक? और जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको जस्ट प्रीमियम में ही है, प्रोफ़ेशनल में भी नहीं है, ठीक? तो ये फिर आप यूएसडीटी के हिसाब से देख लें, परचेज़ करना हो क्रेडिट भी या इसकी एक्टिवेशन भी तो इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएगी। उसके बाद डाउनलोड में आएँ तो इसका सेटअप अगर आपने डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स भी आते हैं और प्रॉपर्ली आप ड्राइवर देख के इंस्टॉल कर लें, ठीक है? ब्लैक फ्राइडे की इनकी एक ऑफ़र लगी हुई थी जिसमें तकरीबन 5 से 7 हज़ार प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आई हुई थी और लोगों ने फिर इसको एक्टिवेट करवा के इससे फ़ायदा भी उठाया, ठीक है? 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक इसकी जो है वो ऑफ़र चली थी। उसके अंदर फिर बहुत सारे सैमसंग भी आए और मज़ीद अपडेट जो हैं वो आती जा रही हैं। तकरीबन ये लास्ट अपडेट जो इसकी आई है वो आई है 2025 और यहाँ पे शायद डेट लिखी हो 27 नवंबर को अपडेट आई थी। जी, और उसके बाद फिर अगर आप हेल्प लेना चाहें, वीडियो ट्यूटोरियल भी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, वो देखें। उसके बाद आपने सबसे पहले रजिस्टर होना है अगर आपने इसका अकाउंट परचेज़ करना है तो, या एक्टिवेशन करवानी है। यूज़र नेम, ईमेल, कन्फर्म ईमेल और यहाँ पे आप अपना ये वेरिफ़िकेशन कोड दें तो ओके हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेल दी होगी उस पे एक जाएगा ओटीपी, वो ओटीपी आप कन्फर्म करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपर्ली क्रिएट हो जाएगा और ये काम आपने करना है कस्टमर के पीसी पे, अपने पीसी पे नहीं करना। उसकी वजह कि इसमें फिर जो पीसी चेंज की सहूलत है अब वो काफ़ी कम हो गई है। अभी हम चल के आगे देखते हैं। जब रजिस्टर हो जाए तो लॉगिन कर लें, लॉगिन पे क्लिक करें, यूज़र पासवर्ड डालें और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर्ली लॉगिन हो चुका होगा। आप देखें वो जो हमने टेस्ट पॉइंट पे क्लिक किया था ना वो टेस्ट पॉइंट ये उस फ़ोन के आगे। तो जो-जो चीज़ें आपने यहाँ पे करनी होंगी, देखने होंगे वो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बताता रहेगा, ठीक है? तो हर सैमसंग मॉडल का हर एक मॉडल का आपको प्रॉपर्ली टेस्ट पॉइंट बता रहा है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि अब आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है? और डैशबोर्ड पे आप अपना लाइसेंस और बाकी सारे मामलात देख सकते हैं, ठीक? यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मेंशन है, लाइसेंस देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद हमने अब जो लिया हुआ है वो बेसिक है, तकरीबन 18 दिन पहले 20 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2026 तक और यहाँ पे डीअटैच टाइम देखें कितना है, यानी कि 1 दिन और 22 घंटे बाद, यानी कि कुछ देर पहले ही हमने इसको यहाँ पे लॉगिन किया है, तो 2 दिन बाद ये किसी और पीसी पे या पीसी चेंज की सहूलत हमें मिल सकती है, ठीक? और यहाँ पे ये अटैच का ऑप्शन है, जब अटैच करना हो और डीअटैच करना हो तो यहाँ पे 2 दिन के बाद आप कर लेंगे। बाकी पीसी जिसके साथ ये कनेक्ट है उसका प्रॉपर्ली नाम आ जाएगा। आईएमईआई चेक करना हो, ब्लैक लिस्टेड, अब जैसे हमने ये एक चेक किया हुआ है तो यहाँ पे 1 कम हो गया, 10 की सहूलत होती है बेसिक वाले में, ठीक है? तो ये सारे मामलात। उसके बाद लॉक चेक, लेकिन ये क्रेडिट बेस होता है, पेमेंट हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री, ठीक है? ये सारे मामलात आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक? तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद फ़ोन कनेक्शंस आप देख सकते हैं, ठीक है? 98 कनेक्शंस बाकी हैं, 2 हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? और उसके बाद फिर जो-जो काम आप करेंगे वो यहाँ पे होता रहेगा, ठीक? अब ये न्यू ही अकाउंट है, इतने अगर 98 फ़ोन हैं तो इतने फ़ोन इसके साथ नहीं लगाए हुए हमने, ठीक? तो और मज़ीद फिर इस पे आगे चल के बात करते हैं। और उसके बाद लाइसेंस और होम में आपके बाकी सारे मामलात जो हैं वो देखे जाएँगे और एक अब अवेलेबल कंप्यूटर चेंजेस 0 हैं, ठीक है? अब हम मज़ीद कंप्यूटर चेंज नहीं कर सकते और फ़ोन कनेक्शन 2 हुए हुए हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपके पास पीसी की जो कनेक्शन है वो 2 या 3 हो सकते हैं, उसके बाद फिर कम से कम 2 या 3 महीने बाद ये दोबारा एक्टिवेट होता है और आप पीसी चेंज कर सकते हैं। इसलिए बार-बार आपने पीसी चेंज नहीं करना और अगर कस्टमर को आपने अपडेट करके देना है या खुद करवाना है तो अपने पीसी से ही इसकी एक्टिवेशन
करवानी है, यानी कि उसी पीसी में लॉगिन रखना है और उस पीसी को चेंज नहीं करना, ठीक है? ये मस्ट ज़हन में ये बात याद रखें। पहले पेंडोरा भी था, पेंडोरा ने भी ये चीज़ लेके आई थी कि पीसी को अटैच करता था और अगर पीसी चेंज करो और मोस्टली ज़्यादा चेंज करें तो वो ब्लॉक कर देता है आईडी, ठीक? तो ये चीज़ फिर आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद फिर आपने इसके सेटअप को जो डाउनलोड किया होगा, अगर उसे ओपन करें, तो यहाँ पे चिमेरा लिखें और यहाँ पे येस कर दें। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन होंगे, यहाँ पे ड्राइवर्स की विंडो भी आती थी, लेकिन अब वो नहीं आएगी क्योंकि हमने लॉगिन किया हुआ है उसको, और ग्लोबल पे रख के आपके पास यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी, ठीक? अब हम अगर फ़ोन कनेक्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास जो विंडो आएगी वो कुछ इस किस्म की आएगी, ठीक है? अब हमारे पास एक रैंडमली फ़ोन कनेक्ट था इसके साथ, तो अगर वो हम उतार दें, तो उसके बाद फिर उसकी डिटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ऑटो डिटेक्ट करना हो तो ये डिफरेंट मोड्स हैं, इन मोड्स के साथ लगा के आप ऑटो डिटेक्ट करवा सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप डिवाइस की फ़िल्ट्रेशन करके और जिस हिसाब से आप सिलेक्ट करवाना चाहें वो करें, और कनेक्शन अगर कोई समझ नहीं आ रहा कि कौन से फ़ोन को कैसे लगाना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड करें और उसके बाद फिर ब्रांड के हिसाब से वो आपको बता देगा कि अगर ये फ़ोन है आपके पास, मिसाल के तौर पे Xiaomi, तो ये लगेगा ईडीएल पे और एडीबी पे और एमटी के बूट रोम पे, ठीक? तो अगर कोई और मॉडल है तो वो आप उस हिसाब से फिर देख लेंगे। उसके बाद डाउनलोड्स में जो फाइल्स भी आती हैं, क्योंकि ये फाइल भी आपको प्रोवाइड करता है फ्लैश की। सपोर्टेड मॉडल में जो मॉडल ये सपोर्ट करता है वो देगा, वो हम देख चुके हैं। और इसके बाद मैजिक रूट, ये अच्छा ऑटो रूट भी कर सकता है ये फ़ोन, ठीक है? आईएमईआई ब्लैक लिस्ट, एडीबी, क्यूआर कोड, ये सारे मामलात कर सकता है। नेटवर्क कोड्स, फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करना हो, बाकी सेटिंग में इसकी मैनुअल सेटिंग है वो आप खैर देख सकते हैं, इसको आपने ग्लोबल पे ही सेट रखना है। उसके बाद डैशबोर्ड पे जो आपने लाइसेंस और इसकी एक्टिवेशंस के मुतल्लिक मालूमात हैं वो ले लेनी है। अब डिवाइस पे चलते हैं वापस, ऑटो डिटेक्ट यहाँ से करते हैं हम, और इसके साथ अगर डायरेक्टली हम एक फ़ोन लगाते हैं, जैसे हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है? इसके साथ अगर डायरेक्टली हम फ़ोन लगाएँगे, तो वो कुछ इस किस्म का हमें जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आएगा। पहले वो उसे डिटेक्ट करेगा और कनेक्ट करके फिर हमारे सामने ले आएगा, ठीक? प्रॉपर्ली मूड में होगा तो वो फिर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बंद फ़ोन नहीं लगाना, ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया, या डाउनलोड में लगाएँ सैमसंग या क्वालकॉम में लगाएँ, टेस्ट पॉइंट पे इन्हीं के, या एडीबी ऑन करें उसका, यूएसबी डिबगिंग ऑन करें, तो ये सारे मामलात फिर आपने उस हिसाब से मैनेज करने। अब जैसे हमारा फ़ोन है इस वक़्त एफआरपी पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप फ़ोन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। बाकी रीड सर्टिफ़िकेट, राइट सर्टिफ़िकेट, लेकिन इसके लिए अनेबल एडीबी की एक्सेस तक जाना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर रिपेयर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे बाकी सारे मामलात कर सकते हैं, ठीक है? रीबूट द डिवाइस टू वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिक, ठीक है? बाकी यहाँ पे रिपेयर, रूट की, ये सारे मामलात, नेटवर्क फैक्ट्री रीसेट, ठीक है? पै सर्टिफ़िकेट, रीड कोड्स कर सकते हैं, लेकिन ये आपका देखें तो यहाँ पे क्रेडिट बेस है। मज़ीद अगर मॉडल करने हों तो वो यहाँ से आप सिलेक्शन करवा सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली जो सीपीयूज़ की बात करें तो वो मीडियाटेक वॉल्यूम अप डाउन से, क्वालकॉम का है, स्नैपड्रैगन का है तो वो टेस्ट पॉइंट से, और एक फिर इसमें आता है ईयूबी मोड, ठीक है? तो ईयूबी मोड में भी आपके फ़ोन जो है वो सैमसंग के कनेक्ट होते हैं। पोर्ट आपकी जो टेस्ट पॉइंट पे बननी होती है वो फिर प्रॉपर बना के वो आप आगे काम करवा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर इसके अंदर आपके पास रूट का भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली ये रूट भी करता है बहुत सारे मॉडल्स को, और इसमें फिर जो वर्किंग है वो उस हिसाब से फिर आप करवा सकते हैं, ठीक है? अब जैसे हमारे पास ये एक मॉडल है ना, इसको हम नॉर्मली लेके जाएँ आगे, और यहाँ पे हम इसको स्टार हैश 0 स्टार हैश एफआरपी के लिए अगर करते हैं ना, तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्ली वर्किंग करेगा। उसके बाद अगर हम इसको नॉर्मली किसी ऑन मोड में अटैच करना चाहें तो उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर बात है, अब अगर आपने नेटवर्क या थ्रू आपने उसमें आईएमईआई या रूट या आईएमईआई रिपेयर के ऑप्शंस यूज़ करने हैं, तो उसके लिए फ़ोन फिर आपका क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली ऑन होगा, तो फिर उसकी वर्किंग भी जो है वो बेहतरीन होगी, ठीक? और इसके अलावा फिर आपके पास इसमें बूट लोडर लॉक अनलॉक का भी ऑप्शन होता है, जो फ़ोन को रूट करने के लिए अक्सर यूज़ होता है। अच्छा टूल है, लेकिन ये है कि महँगा है। अगर शुरू में अगर आप काम करना चाह रहे हैं इस पे, तो फिर थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। आप बेहतर है कि पहले वो बेसिक टूल लें, अगर आप बेसिक लेवल पे हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट में 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली हो चुका है और अच्छे टूल की तलाश में, तो इसमें नो डाउट कि चिमेरा टूल इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट आपका सॉफ्टवेयर की लाइन में टूल है, ठीक? बाकी इसकी एक्टिवेशन जो है वो फिर थोड़ी-सी महँगी है, लेकिन वो मैनेज हो जाती है। आप टाइम टू टाइम अगर प्रॉपर्ली आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर जो आपकी वर्किंग है वो प्रॉपर्ली आप देखेंगे, करेंगे, तो आपकी पेमेंट भी जो है वो वापस निकल आएगी। उसके अलावा इसमें एक अच्छा ऑप्शन जो है वो वार्निंग रिमूव का होता है। सैमसंग के फ़ोन में अक्सर एक ऑप्शन आता है वार्निंग का। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने
इमेजेस में जाना है और ये वार्निंग रिमूव का साइन, ठीक है। अब ये अक्सर आता है सैमसंग को ऑन करने में, तो ये टूल आपका जो मेरा है, ये बेसिकली इस ऑप्शन को भी दूर कर देता है, ठीक है। बाकी अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो, जो भी मामलात हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन लगाने का नहीं पता, तो फिर बता रहा हूँ कि ये आपको डायरेक्टली फ़ोन उस मोड में लगाना है और फिर आपको उसके रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हैं, वो सारे दे देगा। वो जब वो दे दे तो फिर आप प्रॉपर्ली उसको फ़ोन को अटैच करें और फिर जो है वो वर्किंग कर लेंगे। अब हम नॉर्मली यहाँ पे एक फ़ोन हमारे पास है, इसको जस्ट अटैच करेंगे, सिर्फ़ 1-2 चीज़ें हमने देखनी है और फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे ये स्टार्ट करें, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ से आपको प्रॉपर्ली फ़ोन की जो है वो इन्फो आ जाएगी। ये देखें, अब ये हमारा पास फ़ोन है एंड्रॉयड वर्ज़न, उसके सारे मामलात यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। क्लोज़ एंड सेव हिस्ट्री कर दें, उसके बाद जनरल में आएँ, बैकअप में आएँ तो राइट सर्टिफ़िकेट और ये सारे, ठीक है। अब वो कह रहा है यूएसबी डिबगिंग ऑन करें, तो आपने सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में जाके सॉफ्टवेयर इन्फो में जाना है और यहाँ से बिल्ड नंबर पे 5 से 7 दफ़ा क्लिक करके और वापस सेटिंग में आके डेवलपर ऑप्शन से आपने क्या करना है, यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। तो ये आपकी यूएसबी डिबगिंग जो है वो प्रॉपर्ली ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब जब यूएसबी डिबगिंग पे वो ऑन हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो फिर दोबारा से एक बार रिकनेक्ट होके अपने प्रॉपर्ली ऑप्शंस को वो जो है वो और फिर उस हिसाब से ऑप्शंस आपको दे देगा। जैसे अभी आपके पास यहाँ पे बैकअप में है, अब ये देखें सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं ना, तो ये सारे मामलात फिर आ जाएंगे, ठीक है। अनेबल डैग मोड भी आ जाएगा, इसके बाद सीएससी, आईएमईआई रिपेयर, रूट करना हो तो प्रॉपर्ली रूट, एफआरपी, हर ऑप्शन आपके पास देखें तो यहाँ से आ चुका है। रूट डायरेक्टली शायद नहीं करता, फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, छोटा फ़ोन है, तो एपी फ़ाइल इसके लिए मस्ट चाहिए होती है आपको, अदरवाइज़ नॉर्मली ये रूट नहीं करेगा शायद, लेकिन चलें चेक कर देते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक रूट नहीं करता, ऑटो रूट फ़ाइल वर्क करेगी तो ये करेगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन रूट भी करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्ली ये अच्छा टूल है। उसके बाद रीड सर्टिफ़िकेट करना चाहें यहाँ से, तो रीड करेगा, जस्ट हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। तो बैकअप लेना हो, फ़ाइल को रीड राइट करना हो तो उसके लिए अच्छा टूल है, ठीक है। उसके बाद रिबूट तो डैग में अगर करना चाहें तो डैग मोड भी ऑन हो जाता है, ठीक है। डैग मोड मैंने आपको डीएफटी में बताया था कि ये वर्किंग करता है आपका किसमें, वेटिंग फॉर एडीबी कनेक्शन, उसके बाद वो फिर इसको रीड कर लेगा, ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं, इसके बाकी परसेंटेज बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो प्रॉपर्ली जो है वो चल रही है, ठीक है। और अभी हमें हेड नहीं करवाना, तो इस वजह से हम इस चीज़ को कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, अच्छा टूल है और लेटेस्ट अपडेट है इस पे, और बहुत सारे कुछ ऐसे मॉडल भी आते हैं, अगर टच पॉइंट पे भी वो कनेक्टेड हैं तो नहीं होते, और टच पॉइंट पे अगर सैमसंग को कनेक्ट करना हो तो फिर उसके लिए एक केबल भी आती है, ठीक है। मैं केबल अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो ये हमारे पास ये बाकी ऑप्शन है और इसके साथ फिर वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली होगी। तो इसमें फिर आपके पास एक क्वालकॉम ईडीएल की केबल भी आती है, ये केबल बेसिकली हमने खुद बनाई हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरफ सी टाइप या एंड्रॉयड जो भी फ़ोन है और उस तरफ आपकी यूएसबी है, इसके दरमियान में एक डिवाइडर होता है, ये बेसिकली एक बटन है इसका ऑप्शनल, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन खुलेगा नहीं, टच पॉइंट जुड़ेंगे नहीं, बल्कि क्वालकॉम को केबल आपकी बन जाएगी और उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्वालकॉम केबल आपको मार्केट से भी मिल जाती है, आप उन्हें बोलें कि मुझे सैमसंग की क्वालकॉम केबल चाहिए, तो वो आपको क्वालकॉम केबल भी दे देंगे। लेकिन कुछ फ़ोन्स के लिए टच पॉइंट भी शॉर्ट करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केबल वाला ऑप्शन है, ये मोस्टली फ़ोन्स में जो है वो काम कर जाता है, फिर उस हिसाब से आपकी जो है वो वर्किंग प्रॉपर्ली होती है, ठीक है। और सेट सिम काउंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये भी है, सिंगल सिम, डुअल सिम दोनों के लिए है, ठीक है। नेटवर्क फैक्ट्री रीसेट ये भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारी है वर्किंग है इसमें, ठीक। मोस्टली काम जो है वो एफआरपी का है, एफआरपी का काम बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक। अगर आपके पास मीडियाटेक सीपीयू है, क्वालकॉम सीपीयू है, एक्सानस सीपीयू है, तो वो आप प्रॉपर्ली यहाँ पे कर सकते हैं। क्वालकॉम या एक्सानोस है तो वो टेस्ट पॉइंट पे होंगे, क्योंकि टेस्ट पॉइंट का ये अच्छा टूल है, और हुआवे की वर्किंग भी इस टूल पे जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे नंबर पे अगर आप देखें सैमसंग के बाद, तो हुआवे सबसे ज़्यादा मॉडल्स रखता है मेरा टूल के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बात या सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। बेहतरीन टूल है, परचेज़ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन पहले एक्सपीरियंस आपको बाकी टूल्स का होना चाहिए, अनलॉक टूल का होना चाहिए। जैसे आपके पास एंड्रॉयड 16 की अपडेट है, तो वो भी उसने दी हुई है, इसके भी अंदर भी बहुत सारे मॉडल हैं जो टच पॉइंट पे हो जाते हैं। आपको काम करना आना चाहिए टूल, फिर आप उस हिसाब से परचेज़ कर लेते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, समझ आ चुकी होगी। कोशिश होगी कि इस पे 2-3 प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी बनाई जाएँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को मसला आए फ्लैशिंग में, अनलॉकिंग में, एफआरपी की अनलॉकिंग में, तो वो भी प्रॉपर्ली इससे गाइड ले सकें।
तो ये हमारी रिव्यू वीडियो थी, उस हिसाब से फिर हमने इसको मैनेज करना था। लेकिन ये फर्स्ट वीडियो थी चिमेरा की हमारे चैनल पे प्रॉपरली, तो मैंने सोचा कि इस पे जब प्रॉपरली हम काम स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें हर एक चीज़ को मैं दिखाऊँगा, बताऊँगा और आपको समझाऊँगा। तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टूल रिव्यू के साथ। दें तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।